आज की वीडियो में क्या क्या है मुलाहिज़ा फरमाएं। तुर्क कौम ने कुस्तुनतुनिया क्यों फतह किया, इस फतह के पस मंज़र में क्या है, सल्तनत उस्मानिया के किस सुल्तान को तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई, तुर्क कौम ने दुनिया में अपना वक़ार कैसे बहाल किया और बाद में तुर्क कौम ने मोहब्बत इस्लाम और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मिसाल कायम की। मैं हूं अब्दुल वदूद साकिब और आप देख रहे हैं मोटिवेशन प्लस टीवी। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल मोटिवेशन प्लस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद सब्सक्राइब के बटन को आप दबा दें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। यकीनन ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला होगा, इससे आपका मुकद्दर बदल जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत के अलावा दुनिया की कोई ताकत खोई हुई इज़्ज़त बहाल नहीं कर सकती। तुर्क कौम का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क था, जिसने सदियों बाद मुसलमानों को दुनिया की एक अजीम ताकत बनने का शर्फ बख्शा। इस्लामी तारीख़ का हर बाब ईमानी कुव्वत से मामूर है, वरना मुसलमान टेक्नोलॉजी और हथियारों में आज ज़्यादा ताकतवर है, एटमी कुव्वत भी बन चुका है। इसके बावजूद उसका सर उन ग़ुलाम कौमों के सामने झुका हुआ है। दौर हाज़िर में दरलीस अर्तुगरुल और कुसुलुस उस्मान के उन्वान से ड्रामे तुर्की में बनाए गए, जिसमें मुसलमानों का ताबनाक माजी दिखाया गया है। दरलीस अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाज़ी की जिद्दोजहद दिखाई गई, जबकि कुसुलुस उस्मान में उस्मान गाज़ी की मेहनत और शुजाअत का तज़किरा है। अर्तुगरुल गाज़ी और उनके बेटे उस्मान गाज़ी ने किस तरह कबाइल को मुत्तहिद करके सल्तनत की बुनियाद रखी, इन तारीख़ी ड्रामों में इसका मुकम्मल तज़किरा है। इसी तरह इस्लाम से मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर भी इस ड्रामे में दिखाए गए। इन ड्रामों का मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा करके नशर किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इन ड्रामों को सराहा गया। मज़ीद ये कि उस्मान गाज़ी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 600 साल तक कायम रही। तुर्क सुल्तान बायज़ीद यल्दरम इतनी ताकत हासिल कर लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया जा सकता है और करीब होता है कि कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लिया जाता। कुदरत की जानिब से एक रुकावट हायल हो जाती है और उसका सबब अमीर तैमूर का हमला होता है। वस्त एशिया से उठने वाला अमीर तैमूर नाम का मुसलमान था। उसकी तलवार से सबसे ज़्यादा लहू मुसलमानों का बहा। 1398 में अफ़गानिस्तान से होता हुआ दिल्ली में लूट मार करके वापस चला गया और अगले ही साल खरासान, बगदाद और दमिश्क का रास्ता अख्तियार करके रास्ते के तमाम मुसलमानों को लूट मार करता हुआ अपने मरकज़ की तरफ लौट गया। मगर इससे अगले साल उसका निशाना तुर्क हुकूमत बनी। अमीर तैमूर के हमले की इतला मिलते ही उस वक्त के जर्री सुल्तान बायज़ीद यल्दरम को मजबूरन कुस्तुनतुनिया का मुहासरा छोड़कर अमीर तैमूर के मुकाबले के लिए निकलना पड़ा। चूँकि ताकत में तुर्क फ़ौज तादाद में कम थी, लिहाजा अमीर तैमूर के हाथों शिकस्त खाई और सुल्तान को कैद कर लिया गया और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह चूँकि तुर्क सुल्तान के मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी, लिहाजा अल्लाह ताला ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को इस एज़ाज़ अज़ीम से नवाजा। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के ख्वाब के पीछे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अजीब होगा मुसलमानों का वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फ़तह करेगा, और इस फ़तह में शामिल लश्कर को जन्नत की बशारत दी। इस नुसरत अज़ीम के पसे पुश्त सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का वो सच्चा ख्वाब था, जिसमें उन्होंने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी को नवीद देते हुए पाया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के बहरी बेड़े ने एक हैरान कुन तारीख़ रकम कर दी।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुसलमानों के लिए खुश नसीबी की अलामत बन गया। यहाँ तक कि एक लश्कर में शामिल बुजुर्ग साहबी हज़रत अबू अयूब अंसारी ज़ख्मों की वजह से बीमार हो गए और इसी हालत में आपका इंतकाल हो गया। आपकी ख्वाहिश पर आपको शहर की पनाहगाह के करीब तरीन जगह दफनाया गया। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की ये नवीद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को ख्वाब में दी, जिसने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के अज़्म को फौलादी कुव्वत बनने में मदद दी। फ़तह अज़ीम के बाद सुल्तान फ़ातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हुए। बाद में तमाम शहर को अमान दे दी गई। ईसाइयों के तारीख़ी चर्च आया सोफिया को मस्जिद की शक्ल दे दी गई और अज़ीम सुल्तान ने इसमें सजदा शुक्रिया अदा किया। दूसरा अहम काम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक की तलाश की गई। कब्र मुबारक पर एक खूबसूरत मकबरा तामीर करवाया गया। कुस्तुनतुनिया के नाम को तब्दील करके उसका नाम इस्लाम बोर रख दिया गया, यानी इस्लाम फैलाने वाली जगह। इस फ़तह अज़ीम के बाद आलम अक़वाम में तुर्क हुकूमत एक अज़ीमुश्शान इस्लामी सल्तनत उस्मानिया की हैसियत से उभरी और यूं खिलाफत पहली बार अरबों के हाथों से निकलकर बगदाद की एक गैर अरब कौम यानी तुर्कों को मुंतकिल हो गई। इस आलीशान तारीख़ का सबब तुर्कों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमिसाल मोहब्बत व अक़ीदत है। खिलाफत उस्मानिया की फतूहात में जब अर्ज़ हिजाज शामिल हुआ तो तुर्क सल्तनत ने अपनी अक़ीदत के फूल निछावर कर दिए। पूरी दुनिया से मुसलमान कारीगरों को बुलाकर मदीने के बहर आबाद किया गया। उनको हुक्म दिया गया कि अपना फ़न अपने बच्चों को सिखाएं और साथ साथ बच्चों को कुरान पाक का हाफिज़ भी बनाएं। और जब वो बच्चे अपना फ़न सीख गए तो उन बच्चों को मस्जिद नबवी की तामीर पर लगा दिया गया ताकि तामीर के दौरान कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मस्जिद नबवी की तामीर तो इस कदर प्यार से की गई कि इस मुकद्दस खिदमत के लिए 2 नस्लें लगीं। हथौड़ों के ऊपर चमड़े लपेटे गए ताकि उनकी आवाज़ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की बेअदबी न हो। इस कदर अदब व एहतराम के साथ मसाजिद हरमैन की तामीर कराई गई कि मुकद्दस इमारतें आज भी तुर्कों के इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान कर रही हैं। और उसकी वजह तुर्कों की इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और जुनून था। दौरे उस्मानिया में तामीर की जाने वाली मस्जिद नबवी और हरम काबतुल्लाह सल्तनत उस्मानिया के इश्क की ज़िंदा मिसाल है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत का शरफ़ तुर्क कौम को अता किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर तब्दील कर देगी।